हम आपको चर्चा करेंगे NHRT, जिसको हमने नाम दिया है नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और इस पर विगत मैं 25-30 साल से प्रयोग कर रहा हूं और लोगों को उसका भरपूर लाभ मिल रहा है। क्योंकि जब प्रीमेनोपॉज़ल सिंड्रोम होता है तो मोटापा तो बढ़ता ही है, शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो है उनमें बहुत सारे ऐसे लक्षण परिलक्षित होते हैं कि ऐसी महिलाएं बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, थोड़ी थोड़ी बात पर भी वो जो झुंझलाने लग जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, रोने की इच्छा होती है। कभी शरीर में इतनी गर्मी महसूस होती है, कभी शरीर में इतनी ठंडी महसूस होती है। सपने बेचारे बहुत अद्भुत सपने आने शुरू होता है, जैसे पहाड़ से गिर रही है, कोई पीछा कर रहा है। ऐसे नाइटमेयर यानी डरावने सपने तो इन सब से इतना ही नहीं, हड्डियां भूरी होने लग जाती हैं। जब तक माहवारी चलती है तब तक महिलाओं की हड्डियां सशक्त होती हैं, मजबूत होती हैं। जहां माहवारी खत्म हुआ, बोन डेंसिटी, बोन मिनरल्स, बोन मास सब अस्त व्यस्त होने लग जाता है। तो इसको दूर करने के लिए, वजन को नियंत्रित करने के लिए NHRT और जो है वेट गो, ओबेसिटी गो, जो हमारे यहाँ का मुख्य, इनके साथ प्रयोग करें तो इस मेंसेस पीरियड को NHRT हमने हजारों आहार पर खोज किया, रिसर्च किया, तो 2 ऐसे आहार मुझे मिले जिसमें पर्याप्त मात्रा में आपके महिला संबंधी सेक्स हार्मोन, जिनकी गड़बड़ी से ये सारा गड़बड़ होता है, वह जो है आहार मिला और उस पर हमने खूब प्रयोग किए। पहला आहार है सोयाबीन और दूसरा आहार है अलसी। तो सोयाबीन में डायर्जिन और जेनेस्टिन 2 ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो NHRT का काम करते हैं, नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का काम करते हैं। और ये सबसे दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे सस्ती जो अनाज है, इसकी खेती विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, जहां पर 60-70 रुपए किलो जो है ये अनाज मिल जाता है। इस सोयाबीन का प्रयोग कैसे करना चाहिए, सबसे सरल तरीका आपको हम बता देते हैं कि सोयाबीन को लीजिए, रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको अच्छी तरह से मसल करके छिलका को निकाल दीजिए और फिर उसके बाद उसे मिक्सी में पीसिए, 1 बार 2 बार, बिल्कुल महीन पीस डालिए
और पीसने के बाद 100 ग्राम आपने भिगोया है तो करीब उसमें 1100 यानी 1.25 लीटर पानी उसमें डाल दीजिए और फिर उसको जो है फिल्टर करिए, छान दीजिए, खूब अच्छे से मिला करके फिर उसको फिल्टर करिए, मोटे कपड़े से छान दीजिए, साफ सुथरे कपड़े से, तो सोयाबीन का दूध अलग हो जाएगा और उसका खोआ अलग हो जाएगा। अब उसे दूध को गर्म करिए, गर्म करते हुए चलाते रहिए हमेशा उसको। कम से कम उसमें जो 250 मिलीलीटर अतिरिक्त पानी डाला है यानी 1.25 लीटर, तो कम से कम उसका 250 से 300 ग्राम 300 मिलीलीटर पानी जल जाए। खूब अच्छे से चलाते हुए गर्म करिए। अब वो दूध गर्म हो गया, अब उसमें दही का जामन डाल दीजिए। बहुत शानदार दही जमता है उसका। अब उस दही को जो है ना रोज जो है कम से कम 2 गिलास पिया करिए दही को। 1 लीटर दही आपका जम गया 1 किलो, तो रोज 1 गिलास 200-250। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इस दही की कि इसको जितने दिन रखेंगे उतने दिन उसमें जो है ना पेट को ठीक करने वाला सोया एसिडोफिलस प्रोबायोटिक्स भी पैदा हो जाता है इसमें। साथ ही इसमें जो है इसमें डेर्जिन और जेनेस्टिन, जो मैंने कहा कि 2 हार्मोन्स जो महिलाओं में कमी हो जाती है उसकी आपूर्ति इसके द्वारा कर सकती हैं। तो ये आपके जो ना जो लक्षण दिखता है वो भी कम करेगा और ये वजन कम करने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने तो लोगों को जो है इसको 3-3 लीटर दूध पिला करके हमने देखा है और इसे वजन बहुत आसानी से जो ना, क्योंकि आपके जो मूल जो कारण है वजन का, जो हार्मोनल गड़बड़ी हो रही थी, उसे कंट्रोल करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसका प्रयोग मैं यही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी, हाँ, बस ये अंतर होता है कि वहाँ की महिलाएं ज़्यादा सजग होती हैं और स्वदेशी महिलाएं भी वहाँ जाती हैं तो सजग हो जाती हैं, और यहाँ महिलाएं जो उसी दुख से दुखी होती रहेंगी लेकिन उसका उपयोग करना नहीं समझेंगी। देखो, हम तो वहाँ गए, अमेरिका में हमने इसकी ट्रेनिंग दी और इतना ही नहीं बल्कि उसका जो खूजा बच जाता है उसकी 12 प्रकार के व्यंजन बनाने के तरीके हमने, मेरी पुस्तक है मधुमेह लाइलाज नहीं है, तो उसमें 12 नहीं 35 प्रकार के व्यंजन बनाने के तरीके उसमें दिए हमने, कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। तो हमने वहाँ विदेशों में हमने जो है इसका हमने प्रयोग बताया, यहाँ भी बताते हैं कभी कभी जब लोगों के प्रश्न आते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी नाम की चीज़ है ये नहीं है कि हम अपने बीमारी के विषय में समझें जानें। तो ये जो है वहाँ हमने उसे खूजे का भी प्रयोग किया और बहुत शानदार। जब उसको हम याद करते हैं तो मेरे मुंह में पानी आ जाती है
कि उस खूजे को जो सोयाबीन का बाई प्रोडक्ट निकला है छानने के बाद में, तो उसमें थोड़ा सा हमने वहां पर तो जो है ना मल्टीग्रेन आटा था, मिल जाता है घरों पर लोगों के पिसे हुए। देखो वहां पर स्वास्थ्य के प्रति कितने सावधान लोग हैं अपने स्वदेशी लोग, कि घर में जो है ना चक्की भी लगवा रखी है। तो उस आटे को हमने थोड़ा सा उसमें मिला दिया और मिला करके हमने पराठे बनाए। पराठे तेल वाला पराठा नहीं, ये ध्यान रखो। उसको हम जैसे रोटी बनाते हैं वैसे बनाया और फिर बाहर निकाल करके जैसे घी चपेटते हैं उसमें हमने जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वह लगा करके, क्योंकि उसमें थोड़ा अजवाइन मिला दिया, थोड़ा सा नमक मिला दिया, बहुत स्वादिष्ट। थोड़ा सा सौंफ, अजवाइन उस आटे में, और फिर उसकी जो ना रोटी बनाइए और ऊपर से जाए, या तो घी खा सकते हैं तो घी खाइए, या सबसे बड़ा बढ़िया है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन तिल्ली का तेल हमारे यहाँ मिलता है, सबसे बढ़िया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का बाप है वो। तो उसको लगाकर खाइए, जैसे इतना स्वादिष्ट लगता है कि मैंने कहा ना कि याद करते हैं तो मुंह में पानी आ जाती है। तो इस प्रकार से सोयाबीन का प्रयोग आप कर सकते हैं। वजन को कम करने में सोयाबीन का तो रोल है, लेकिन उसके साथ जो हमारी दवा है फैट गो, उसका भी प्रयोग करिए। तो वेट गो यहाँ मिलता है, क्योंकि हम प्रयोग करते नहीं है ना, क्योंकि हमारा कोई वजन बढ़ा है नहीं। लेकिन जो वजनदार लोग हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा जो है प्रयोग महिलाओं के लिए, जो मैंने कहा दो हमने नेचुरल रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसमें पहला सोयाबीन। अच्छा, इसकी खासियत और है भी है कि ये इतना ही नहीं करता है, इसमें ऐसे फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप के आइसोफ्लेवोन्स पाए जाते हैं जो आपके जो है ना, इसमें देखिए एस्ट्रोजन और ड्रेजिन है, लेकिन जो सिंथेटिक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंथेटिक एस्ट्रोजन और ड्रेजिन, ये क्या नाम, प्रोजेस्टेरोन का जो मिला हुआ जो आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि वह एस्ट्रोजन आपके जो है कैंसर पैदा करेगा, लेकिन सोयाबीन का जो एस्ट्रोजन है कैंसर नहीं पैदा करता है, क्योंकि उसमें ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है शरीर के अंदर, जो कैंसर सेल्स को होने नहीं देता है, बल्कि कैंसर के लिए प्रभावशाली है। ये इसकी खासियत है। लेकिन एक सावधान रखना चाहिए कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वे लोग सोयाबीन की ज़्यादा छाछ दही का प्रयोग अत्यधिक नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने कहा कि भाई जो ऐसे बच्चियां हैं जिनको इसी हार्मोनल गड़बड़ी से क्या होता है, वही प्रभाव होता है, कुंवारी अवस्था में वजन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसमें भी यही हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनिंग हार्मोन
और इसके अतिरिक्त जो है ऐसे बच्चियों के अंदर जो पॉलीसिस्टिक ओवरी से ग्रस्त होती हैं, तो उनमें जो है इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है और इंसुलिन का लेवल हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, जिसके चलते वो ज़्यादा खाने में जो हम ये हो जाती हैं और शरीर का आपके जो पुरुष जो हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल बढ़ जाता है महिलाओं में। ये सबसे बड़ा कारण होता है पीसीओडी का। और आपके जो है कई थायराइड हार्मोन, ये सब थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चियों के लिए जिनको पीसीओडी है या महिलाएं, उनके लिए अलसी का जो है ना प्रयोग प्रतिदिन कम से कम 20-25 ग्राम अलसी, उसे हल्के से भून ले तवे पर और उसे पीस करके दही में मिला करके लें या छाछ में मिला कर लें, ताकि उसमें जो खास विशेष प्रकार का दही छाछ में जो है जिसको हम बोलते हैं सल्फर एमिनो एसिड्स, वह उसमें मिलता है जो शरीर के एक एक कोष तक पहुंचा देता है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये सिस्ट किसी पीसीओडी तो है ही, ये प्रयोग हम बता रहे हैं वो जो है हर प्रकार के सिस्ट, हर प्रकार के ट्यूमर, चाहे बेनाइन ट्यूमर हो चाहे मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, कैंसर वाला ट्यूमर हो, कैंसर वाला सिस्ट हो, दोनों में प्रभावशाली होता है। इसमें लिग्नेंस नामक जब विशेष हार्मोन्स पाया जाता है जो ऐसे महिलाओं के लिए, पीसीओडी वालों के लिए, या जो है माहवारी बंद हो जाने के बाद मेनोपॉजल सिंड्रोम या पूर्व में मेनोपॉजल सिंड्रोम के लक्षण दिखते हैं, उन सबको नियंत्रित करने में प्रभावशाली होता है। तो हम वजन की बात कर रहे थे कि वजन कम करने के लिए थायराइड से रिलेटेड जो है कुछ आसन विशेष रूप से सीखना चाहिए। जो थायराइड से रिलेटेड जो है वजन यानी हाइपोथायराइडिज्म होता है, थायराइड अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करता है, तो इसके लिए खास करके उष्ट्रासन है, आपके जो है कुर्मासन है, योग मुद्रा है, ये सब जो है सबसे दी बेस्ट होता है थायराइड को नियंत्रित करने का वाला आसन। हमें कोई थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रोज उसे 10-15 मिनट करता हूं प्रतिदिन। और उसके साथ हमने 2-3 और प्रयोग जोड़े हैं। सर्वांगासन, इसको बोलते हैं सर्वांगासन। तो सर्वांगासन हर महिला को सीखना चाहिए, जिसको है चाहे नहीं है, क्योंकि जीवन भर उसके थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित रखने वाला कोई सबसे बेहतरीन आसन है तो सर्वांगासन है। वैसे तो इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि सारे अंगों का ये आसन बहुत शानदार ढंग से नियंत्रित करता है, लेकिन इसमें सीधा प्रभाव कहाँ होता है? थायराइड। और सर्वांगासन इसलिए इसका नाम दिया गया कि थायराइड, आपने जाना होगा कि थायराइड जो है कैसे जो है इसका पूरे सिस्टम के, हमारे जितने भी शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है, चाहे कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो,
चाहे भोजन का पाचन हो, डाइजेशन हो, एसिमिलेशन हो, उन सब से जुड़ा हुआ है ये हमारा थायराइड ग्रंथि। पूरे मेटाबॉलिज्म को संभालने वाला, नियंत्रित करने वाला ये थायराइड हार्मोन है, जो तितली के आकार का। कैसा है उसकी आकार? तितली के आकार का। ये जो है ना, ये किसको क्या बोलते हैं? आदम्स एप्पल बोलते हैं। और इसके ठीक नीचे ये तितली के आकार का जो है ना, यहाँ पर 25 से लेकर 30 ग्राम का जो 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं T3 एंड T4, जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। खैर, तो ये ध्यान रखो कि उसको नियंत्रित करने वाला सर्वांगासन है, उष्ट्रासन है, चंद्रासन है। तो ये आसन जो है ना, आपके थायराइड को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और उज्जाई प्राणायाम और जालांधर बंद, ये थायराइड को जो है बहुत शानदार ढंग से नियंत्रित करते हैं, नियोजित करते हैं। वजन को कम करने में कुछ विशेष आहार, और उसमें पहला नंबर मैं देता हूं, यह मौसम आ रहा है इसके लिए, वह है तरबूज। ऐसे लोगों को तरबूज कल्प हम कराते हैं, और मैं कहता हूं जितनी इच्छा हो उतना खाओ। मैं ये प्रयोग हमने शुरू किया 1984 से, और लाखों लोगों पर हमने प्रयोग किया इसको। क्योंकि 1984 में एक बड़ी हमने कैंप लगाया था आपके वहाँ उदयपुर में। तो वहाँ के एक बहुत पत्रकार, फोटोग्राफर, वो मेरे से मिले कि डॉक्टर साहब, मेरे को फुर्सत नहीं मिलेगी, ना आपसे मैं मिल सकता हूँ, ना आपको जो है सुन सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा वजन कम हो। मैंने कहा कि अप्रैल का मौसम था, अप्रैल ख़त्म हो रहा था। मैंने कहा मार्केट में कौन सा फल मिल रहा है इस समय सबसे ज़्यादा? उन्होंने कहा कि तरबूज मिल रहा है। मैंने कहा कि बस आपका काम हो गया, अब तरबूज लेना और जितना हो सके तरबूज खा लो, पेट भर लो तरबूज से, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कमजोरी भी नहीं आती है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि शरीर में जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, और इतना ही नहीं, अब उसमें मैंने एक और चीज़ जोड़ दिया है कि तरबूज ऐसे नहीं खाया करो। तरबूज को रस निकाल करके, सर्वांगीण रस निकालो, छिलका समेत रस निकालो। क्योंकि छिलके में और उसके सफ़ेद वाले हिस्से में तरबूज में जो लाइकोपिन तत्व होता है उससे भी कई गुना प्रभावशाली उसके सफ़ेद वाले, ये जब से हमारे सामने रिसर्च आया है, उसमें एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है साइट्रुलिन, और उसकी बहुत महान भूमिका है साइट्रुलिन की, जो हृदय रोग, ब्लड प्रेशर से मुक्ति तो दिलाता ही है, होने नहीं देता है। क्योंकि इसमें जो हम आहार से नाइट्राइट लेते हैं, जो साग सब्जी जाता है, उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम होते हैं हमारे रक्त वाहिनियों में, उसे कन्वर्ट करते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि खून की नलियां जो सिकुड़ गई थी, जो नैरो हो गई थी, खून की नलियां बिल्कुल जो है यानी अंदर से संकरी हो गई थी, उसको ये फैला करके रक्त प्रवाह को सही करता है। तो पैरालिसिस से लेकर, स्ट्रोक से लेकर के, ब्लड प्रेशर से लेकर के, हार्ट डिजीज से लेकर के, सैकड़ों बीमारियों में ये जो है ना तरबूज जो है ना बहुत उपयोगी होता है।
और इसका फिर हमने एक और प्रयोग किया। एक महोदय थे, बहुत बड़े बिल्डर थे आपके बॉम्बे के, और उनकी उम्र कितनी थी? 80 साल उम्र थी। घुटने में दर्द होता था, डायबिटीज था। तो हमने उनको भी जो है ना 1 महीना तरबूज पर रखा। उनको तो अपने पास रखा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था ना। 1 महीने में उनका इतना अद्भुत लाभ मिला कि डायबिटीज भी, वजन भी, घुटने का दर्द भी। जबकि हमने देखा कि भाई कई लोग तरबूज को, डायबिटीज वाले रोगियों को मना करते हैं क्योंकि उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। लेकिन हम उस समय ग्लाइसेमिक इंडेक्स के विषय में परिचित नहीं थे। हमने प्रयोग किया, फिर भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। हमने कहा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले ज़्यादा है लेकिन कैलोरी बहुत कम है तरबूज में, क्योंकि 97-8% तो सिर्फ पानी ही है उसमें, और वो भी कौन सा पानी है? इलेक्ट्रोलाइट्स पानी, मिनरल्स वाटर है। तो इसलिए जो ना तरबूज कल्प 3-3 घंटे के अंतर से खाते रहो, और फिर देखो कि वजन भी कम होता है, और आपका जो ना अन्य बीमारियां भी उससे जुड़ी हुई हैं वो भी कम होता है। और ओबेसिटी गो का सेवन भी साथ में करो। चलो, धन्यवाद, नमस्कार।